नमस्कार। आज कीनोट कार्यक्रम में हम राजनीति या राजनीतिक हस्तियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि बॉलीवुड के महान सिंगर, एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़, जिनका जोशीला अंदाज़, जिनकी एनर्जी इन सर्द दिनों में भी गर्मी का एहसास करा सकती है और उनके गाए हुए गाने सुनने पे खुद ब खुद कदम थिरकने लगते हैं। एक नेक दिल, सच्चे इंसान, अच्छे दोस्त, आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह, बॉलीवुड की तड़क भड़क से दूर सुखविंदर सिंह सुक्खी, उनसे हम आज बातचीत करेंगे। सुखविंदर जी, आपका इस कीनोट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, क्या ये बात दुआ है। तो आपके पास तो बातों का खजाना है, आपसे साथ बातें करते जाओ, बातें खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन गीतों का गीतों नहीं, बातों का भी बहुत खजाना है आपके वो पास, मस्ती अनुभव करते का रहते हैं, खजाना है। मस्ती करते तो रहते हैं। एक बार पहले ये बता दो कि 8 साल का एक बच्चा जो इसने गाना शुरू कर दिया था, उसको उस दिन पता था कि वो सिंगिंग में ही अपना करियर बनाएगा, ऐसे बॉलीवुड पे छा जाएगा, देश दुनिया में छा जाएगा, आवाज़ की दुनिया का बादशाह बन जाएगा? मैं बादशाह तो नहीं हूँ, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं बचपन से ही मुझे ये एहसास तो हुआ था कि यही मेरी दुनिया है, यही संसार है, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा इष्ट देव है। जैसे कुल देवी है, कुल देव होते, तो इसका मेरे को चस्का लगा, इसके साथ मेरी मित्रता हुई संगीत के साथ। क्या बात। ये मेरा इश्क हो गया, जीवन हो गया, और वो धीरे 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 वो चस्का, वो शिद्दत बढ़ती गई, और वो आज भी इस तलाश में रहती है कि और बेहतर कैसे हो सकती है। तो बम्बई कैसे आना हुआ गांव से? मुंबई में देखिए कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, हिंदी सिनेमा के लिए, संगीत सिनेमा के लिए वो एक सागर है। वी हैव वेरियस फिल्म इंडस्ट्री आल्सो इन द कंट्री, साउथ में भी है, हाँ। है ना। तो मुंबई की ख्वाहिश इसलिए होती है कि मुझे फिल्म संगीत बहुत अट्रैक्ट करता रहा, लेकिन मेरे को शुरू में ये था कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है, वो पहले जो जड़ें हैं मजबूत उसके साथ जुड़ जाऊं। हाँ। तो वो रियाज करने की आदत, प्रैक्टिस करने की आदत, फिर वो सुनने की आदत, क्योंकि बचपन में मैंने एक कहावत पढ़ी थी, अच्छा। जो सुन सकता है हाँ, वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। क्या बात है। तो मैंने सुनना शुरू किया, फिर वो सुनने से भी आता है और पढ़ने से भी आता है। फिर उससे ज़्यादा एक ऐसी महफिल, ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना शुरू हुआ जो तरक्की पसंद है, जो पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव। तो आज भी मेरी वही इच्छा होती तो है। आपके गुरुजी कौन थे तालीम में, ऐसे शास्त्रीय संगीत मेरे की कहाँ वैसे से जो लिया आपने? पहली बार जो मेरे ऑफिशियल जिसे गंढा बांधते हैं, हाँ, है ना? गंडा बांधते हैं। श्री बलवंत राय जसवाल साहब, उनके यहाँ पहली दफ़ा मैं, तो उन्होंने मेरी तरफ देखते रहे, अच्छा। और मैं रेड जैकेट, रेड टाई, वाइट शर्ट, क्योंकि मैं तभी 6-7 साल इंग्लैंड था, हाँ। तो वो थोड़े बाल लंबे, ग्लेयर, बाइक, जीन, वो सोच रहे थे कि ये टिकेगा कि नहीं। तो उनको लगा कि शायद ये फंकी है, ये लड़का ज़्यादा टिकेगा नहीं, तो इसको मॉडर्न टेक्निक से मुझे सिखाना होगा। 6 दिन रहा मैं उनके यहाँ, अच्छा। घर पे। अच्छा। उन्होंने एक ही बात कही कि एक बात याद रख लेना, हाँ। एक तेरे को मैं ऐसा लेसन देता हूँ कि जब भी तेरे को संगीत की चाहत हो कि और तू और बेहतर हो, तो अपने से बेहतर सिंगर्स को सुनते रहना बस। क्या बात है। एक तो तुम्हारा मनोरंजन हो जाएगा, दूसरा वो तुमको सबक भी दे जाएंगे। हाँ, सीखने को तो इसलिए आज भी जो भी मेरे से बेहतर है, उनको मिल के, उनको सुन के मैं खुश होता हूँ। क्या बात है। अच्छा, आपकी जो ये बॉलीवुड सिंगिंग की यात्रा रही, इसमें मुझे लगता है ए आर रहमान साहब का बड़ा योगदान रहा। He is Godfather. He is the only person I must consider that he is the one who has launched me. क्या बात है। He is the person I must say, whatever is happening these days, आजकल जो आगे भी भविष्य में जो भी हो रहा है, उसकी जो शुरुआत है वो ए आर रहमान साहब ने ही की, और वन गो में
पहली मुलाकात में ही 3 गाने। अच्छा सबसे पहले तमिल गाना, अच्छा। और मैं हैरान था, मैंने कहा तमिल। तो हम लोग बचपन से पंजाबी मुंडा। हाँ, पंजाबी मुंडा, तो तमिल गाना। हाँ दूसरा उन्होंने कहा कि क्या तुम गाना लिखते हो? हाँ तो मैंने कहा यार ये अपॉर्चुनिटीज बड़ी सरप्राइजिंग आ रही हैं। तमिल गाना गवा दिया। मैं क्या लिखता हूँ, लिख लेता हूँ, मैं शौकीन हूँ पोइट्री का, पर मैं शायर नहीं हूँ। तो फिर मैंने तक्षक फिल्म का मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, ये लिख के दिया। शानदार। फिर उन्होंने कहा कि एक गाना और करना है मुझे दिल से फिल्म के लिए। हाँ मणि रत्नम ओ डायरेक्टर हैं, तो कोई मुझे पंजाबी का गाना सुनाओ। ठेठ पंजाबी। हाँ, तो मैंने उनको पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का, बाबा फरीद उनका कलाम सुनाया। कौन सा था? हो तेरी इश्क नचाया कर थैया, कर थैया 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 थैया, ये जो छैया छैया बना। अच्छा हाँ, तो अब उन्होंने मेरे को कहा कि आप लिखेंगे ये गाना। मैं कह थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसा भी कोई महान नहीं लिखता मैं। मैंने फिर उनको पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम और बाबा फरीद उनकी जो बाणी है, तो वो उसने कहा कि हु विल बी द राइट सिंगर टू सिंग दिस। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। मुझसे ही पूछ रहे हो? हाँ हाँ। तो वो फिर बाद में उन्होंने कहा, दूसरे दिन मैंने सफ़ेद लिबास में, बड़ा पायस, बड़ा पाक, बड़े शांत एक व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैं देख रहा हूं, और उन्होंने मेरे माथे पे बड़े प्यार से किस किया माथे पे, मेरे को सीने से लगाया। तो मेरे को क्या बोले? हाँ। कहते पंजाबी में, हाँ। कहते मेरा नाम गुलजार है। अरे ओहो। अब मैं फिल्मों से पूरी तरह से नहीं जुड़ा था, पर नाम सुना था मैंने उनके चरण छू लिए, वो चरणों को छूने नहीं दिया, उन्होंने गले से लगा लिया। उन्होंने वो पंजाबी वर्जन सुना था, थैया थैया, जो रिकॉर्ड किया था। उसी शाम को छैया छैया हो गए। क्या बात है। गुलजार साहब ने कहा कि ये ले पेपर, हाँ। आप अपने हाथों से लिखना चाहते तो लिख लो। हाँ। क्या बात है। तो गुलजार साहब का भी बड़ा योगदान रहा। मैंने देखा आपके सारे गाने, ज्यादातर गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं। बहुत और बहुत। वो 80 साल की उम्र में इतना काम कर रहे हैं अभी। सर परसों मैं गाना गा के आया हूँ विशाल भारद्वाज जी का, फिल्म का नाम नहीं मुझे मालूम, शाहिद भी है उसमें। परसों आप यकीन मानिए कि ऐसी फितरत है उनकी लिखने की, गुलजार साहब की, ऐसा लगता है कि कोई टीनेजर लिख रहा है। माय गॉड, इतनी बेहतरीन। मेरे को आगे कहते हैं बीड़ी के गाने, हाँ, बीड़ी वाला बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया, वो यस, जिगर की बात कर रहे हैं। यस यस। उसमें माचिस का जिक्र नहीं है। कहते अभी पान खाएंगे। अब पान को लेके उन्होंने एक ऐसा जाल बुना कि जो नहीं भी शौकीन है पान के, वो भी पान खाएंगे। तो वो अच्छा संजोग बना, और उनके साथ मेरी मित्रता है एक तरह से। क्या बात। आपको मालूम है गुलजार साहब के बारे में आज मैं एक बात कह ही देता हूँ। हाँ कह दो। साउथ इंडियन फूड में डोसा और इडली सांभर यही होता ना मेन। हाँ। जैसा गुलजार साहब के यहाँ बनता है ना, ऐसा साउथ में भी नहीं बनता। क्या बात है। कितनी खा जाता हूँ मैं, 40 इडलियां। अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। मतलब 20 साथ में ले गया, 20 खा ली, छोटी छोटी बनती है। तो ये जो प्रेम स्नेह, एक्सचेंज ऑफ एप्रिसिएशन, एक्सचेंज ऑफ लव, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग थी कि गुलजार साहब और ए.आर. रहमान साहब का काफ़ी योगदान है आपको इस लेवल तक लाने में। हाँ। सबका, विशाल भारद्वाज जी भी, और कितने अभी तक सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने मेरे को मॉरल किया है, मेरे को उनकी दुआ, उनका प्यार, उनका सहयोग, और उनसे मैं बाकायदा सीखता हूँ। बहुत अच्छा। वही बात जो सुन सकता है वो समझ लेगा, जो समझ लेगा वो कर लेगा। तो सुनता मैं ध्यान। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत दौरे किए हैं, मोदी जी के साथ आप गए हो, वहाँ पे आपने अपनी गायकी भी दिखाई है, तो उस दौरों की कोई खास बात बताओ आप। वो मेरा सौभाग्य कि मतलब वो कॉम्बिनेशन ही ऐसा हो जाता है कि वहाँ शायद आप जय हो से शुरू करते हो। सामने बैठे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं, मोदी जी भी बैठे हैं, और थोड़ा थोड़ा पहले शो में मेरे को थोड़ा झिझक हुई। फिर बाद में उन्होंने, शो के बाद जब मैं मिला,
तो कंधे पे हाथ रख के बोली, कहते अगले शो में शेरवानी पहनना। अच्छा। हाँ ठीक है, फिर शेरवानी में आ गया इजराइल में, अच्छा। फिर फ्रैंकफर्ट, हम्म। फिर कई ऐसे मौके बने, नेशनल गेम्स, और तो वो बड़ा एक सराहनीय एटमॉस्फेयर होता है। तो ख़ास तौर पर जन साधारण जो है वो मेरे हीरो होते हैं, हीरो मेरे मतलब ख़ास होते हैं। तो मोदी जी के बारे में क्या खास बात आपको अच्छी लगी, क्या उनकी बात अपील करी आपको? एप्रिशिएशन बहुत है उनमें, बहुत देते हैं। हाँ है, एप्रिशिएशन है। सही है। अच्छा, हर प्लेबैक सिंगर की ये या बॉलीवुड सिंगर की ये उम्मीद होती है कि उसको बड़े बड़े इनाम मिलें। आपको फिल्म फेयर मिल गया, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, आपको ग्रैमी अवार्ड भी मिल गया, तो अब क्या लगता है और क्या बाकी रह गया जिंदगी में? आई थिंक रिवॉर्ड इज बिगर देन अवार्ड। वेरी गुड। रिवॉर्ड जो है ना, जो अप्रिशिएशन है, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, जो आकर्षण है लोगों का आपके प्रति, वो, क्योंकि अवार्ड जो है वो 5 लोगों की ज्यूरी तय करती है, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और अवार्ड जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसका भी अपने का ऑरा है, पर उसके लिए आप उल्टा मत लटक जाओ उसको प्राप्त करने के लिए। वो मिलते हैं, अच्छी बात है। अगर मिस कर गए, अगर आप किसी कंटेस्ट में अगर आपको नहीं अवार्ड मिला, या आपको नहीं मिला, तो आप अपने मॉरल को मत गिरने दें, आप अपने आप को कायम रखें। ठीक है। तो कल रात को यहाँ जयपुर में जो स्टेज शो हुआ बहुत ही शानदार था, बहुत ही सफल था, हजारों लोग सर्दी में भी जमे हुए थे। तो आपको क्या लगता है, स्टेज पे गाना आसान है या फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करना आसान है? वो क्योंकि शुरुआत वहाँ से होती है, फिल्म रिकॉर्डिंग में, फिल्म रिकॉर्डिंग में वहाँ से शुरुआत होती है, तो उसको बहुत सिंसियरली करना पड़ता है, पहले सिंसियरली सीखना पड़ता है। जैसे मैंने हमेशा एक बात तय की है कि मैं कभी भी सीरियसली काम नहीं करता, बिकॉज मैं सिंसियरली करता हूँ। क्या बात है? सीरियसली इसलिए नहीं कि मेरे से, मैं ना थोड़ा फंकी मूड वाला हूँ, मेरे को उछल कूद मौज मस्ती। अच्छा कहा, अवार्ड और रिवॉर्ड, और सिंसियरली और सीरियसली, नॉट सीरियसली बट सिंसियर। बहुत अच्छी बात कही। सिंसियरली, तो उसको जब हम अच्छे से निभाते हैं रिकॉर्डिंग में, तो वो लोगों में परवान होता है, लोगों को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो उसकी बारी आती है स्टेज पे। स्टेज का एक ऑरा होता है, लोग सामने हैं, उनकी आंखों की चमक से आपको पता चलता कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। मेरी कभी लिस्ट नहीं बनती पूरी कि पूरे शो में क्या करना है। हाँ, मुझे किसी ने बताया कि आपकी कोई प्लेलिस्ट नहीं होती, रैंडम पहला गाना पता होता है आपकी टीम को, और उसके बाद आप मूड और माहौल के हिसाब से लोगों की आंखों से चुराते हैं ना। क्या बात, उनका रिस्पॉन्स। और थोड़ा वहाँ पे मैं अपने आप को अग्रेसिव नहीं कर पाता, मेरे को ऐसा लगता है, मैं एक इंसान वहाँ बैठा होता है, उसकी तरफ मैं बहुत बार बार देखता रहता हूँ स्टेज से, वो है सुखविंदर, वो भी ऑडियंस में बैठा होता है, और मेरे से ज़्यादा मुझे नायाब लगता है, उसको देखता रहता हूँ कि उसके चेहरे पे कोई शिकन तो नहीं है, उसके चेहरे पे रौनक है, और फिर लोगों को देखता रहता हूँ। और वहाँ ये मलंगों की दुनिया है, ये कैलकुलेशन का काम तो है ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मस्ती, मलंग, और जो मलंग होता है उसको इज्जत करना भी आता है दूसरों की। अच्छा, आप तो खुद साउंड रिकॉर्डिस्ट भी हो, तो आजकल जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड होते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, तो टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं खुद इसको देखा है, एक बार संयोग से आप और हम एक साथ भी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? तो ओरिजिनल सिंगिंग उससे अफेक्ट होती है, या सही कलाकार का स्वरूप उससे निखरता है या दबता है? देखिए, टेक्निक इज़ नॉट अ बैड थिंग। टेक्निक अगर डेवलप करती है ना, तो आपको हमेशा बीच का रास्ता बनाना होगा। टेक्निक एंड नेचुरल, आपने भी देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एक तरफ उसका नाम है आर्टिफिशियल, दूसरा नाम निकले इंटेलिजेंस भी है। सही है। तो वो कॉम्बिनेशन है। अगर आप टेक्निक को यूज करते हैं, आई डोंट माइंड, आई डू ऑल्सो बिलीव इन टेक्निक। टेक्निक अच्छी चीज है, पर तब मैं ये भी सोचता कि जब पाकीज़ा के गाने रिकॉर्ड हुए होंगे, जब मदर इंडिया के रिकॉर्ड हुए होंगे, तब ये टेक्निक तो नहीं थी, पर उस वक्त भी कोई टेक्निक होगी। तो बीच का रास्ता ये है कि आप टेक्निक
को ही मत इस्तेमाल करिए, नेचुरल फॉर्म पे, नेचुरल भी। सही है। तो वो कॉम्बिनेशन को आपको बनाना होगा। किसी दोनों में से किसी एक को भारी मत, बल्कि नेचुरल थोड़ा 60-70% है तो और बेटर है। लेकिन टेक्निक को आई एक्सेप्ट। ओके। तो जो स्टेज शो करते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आप गाना ही भूल गए हो या कोई ऐसी बात हो गई हो, अजीब सी कोई वाकया हो गया हो? हाँ, मुझे एक बहुत फनी बात लगती है, मुझे टेलीप्रॉम्प्टर लगता है। हाँ हाँ। क्योंकि अभी मैं नहीं कहता मैंने लाखों हजारों गाने गाए हैं, बट क्योंकि वो शब्द याद नहीं रहते हैं हाँ। तो टेलीप्रॉम्प्टर लगता है। तो एक बार मैंने और रहमान ने कलकत्ता में शो था हमारा, तो हमने डिसाइड किया कि एक बंगाली गाना गाएंगे। ठीक है। अब बंगाली गाना हम दोनों ने गा दिया। गाते वक्त हमने लिख लिया होगा, उसने रोमन में लिख लिया होगा, मैंने हिंदी में लिख लिया होगा। इट केम आउट वेरी वेल और शो का दिन आ गया और चर्चा पूरे कलकत्ता बंगाल में कि सुखी एंड रहमान बंगाली गाना परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए था सामने। और जब उसकी अनाउंसमेंट हुई गाने की, हाहाकार मच गई। उसी वक्त या तो किसी ने वायर निकाल दिया, कुछ हुआ, म्यूजिक स्टार्ट हो गया। म्यूजिक स्टार्ट हो गया। अब लैंग्वेज अपनी नहीं है, हमने पढ़ के गाया था, वो मेरी तरफ देखे, मैं दूसरी तरफ देखूं। अब म्यूजिक स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग पूरा दिन की थी, लैंग्वेज दूसरी थी ना, तो कुछ कुछ शब्द याद थे। फिर उसमें मैंने फटाफट से सरगम ऐड कर दी, कुछ आलाप, फिर बीच में उसी के मैंने अपना रहमान के साथ जो गाने हैं गाए, वो उनमें से एक गाना वो ऐड कर दिया। हमने तालियां बटोर ली। तो हमको बाद में किसी ने कहा कि आपने बंगाली और बॉलीवुड का क्या कॉम्बिनेशन बनाया। अच्छा, फ्यूजन हो गया। वो अप्रिशिएशन पे चला गया। सही है। तो बाद में मेरे को रहमान ने कहा कि मैंने कहा तेरे को एक बात बताता हूँ, तुमको शौक लगता है कि मैं लिख भी लेता हूँ, मैं कभी कभी लिख भी लेता हूँ कि मुश्किल को तो मुश्किल है मुश्किल से समझना, मुश्किल को तो आसान ही बस मान के लीजिए। तो ये वो जो चीज़ें काम में आती हैं। मैंने कहा था ना आपके पास बातों का खजाना है। वो भगवान करे अच्छी ही बातें हों। अच्छा, आप स्टेज शो में देश में भी करते हैं, विदेश में भी करते हैं, किस शहर में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या कहाँ बार बार जाने का मन करता है स्टेज शो के लिए? हर जगह अच्छा है, हर जगह ही अच्छा है। अब्रॉड में अमेरिका, कनाडा में, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिव ज़्यादा है। वो हर बात को नोटिस करेंगे, हर बात को नोटिस करेंगे, आपके पहरावे में, आपके स्टेज प्रेजेंस। तो थोड़ा वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर होता है। उनको लगता है कि बस कुछ भी हमारे मैपिंग के बाहर ना हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा गाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा पहने। वो उनका बहुत चार्मिंग होता है उनको। एक तो क्या, हर रोज़ नहीं जा सकते आप, यहाँ थोड़े बिंदास हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ गाना सुनते पहन क्या चलेगा, नाचने लग जाते हैं, चाहते हैं कि हमारा आर्टिस्ट भी नाचता रहे स्टेज पे। आर्टिस्ट के गानों पे या उसकी परफॉर्मेंस पे तभी थिरकते हैं लोग जब कलाकार खुद अंदर से थिरक रहा हो। अगर मैं एक ड्यूटी समझ के और इसको एक चैलेंज समझ के स्टेज पे जाता हूं तो अब जीरो हो जाऊंगा। सही है। क्योंकि चैलेंज डज वर्क वेरी वेल बट नॉट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस फॉर आर्टिस्ट। वो कलाकार को मलंग वाला काम है, मलंग कभी चैलेंज लेता नहीं देता। एंड आई कैन नॉट लिव लाइफ लाइक कंटेस्टेंट। ठीक है, स्टेज पे आए, स्वागत किया, हाथ जोड़े, और जो भी हाथ जोड़ने अपने वो तह दिल से होने चाहिए। क्या बात। तो वहां से फिर एनर्जी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक रियाज के लिए आप बहुत पर्टिकुलर हो, आप कहते हो मैं डेली रियाज करता हूँ, और किसी दिन रिकॉर्डिंग में जा रहे हो और रियाज का टाइम नहीं मिले या कोई वजह से नहीं हो पाई तो गाड़ी में रियाज कर लेते हो आप? झाड़ियों में बैठे, बाग बगीचे में, कहीं भी। तो वो एक्चुअली उसका ना एक जैसे कुल देवी और कुल देव बोलते हैं ना, होते हैं। अच्छा। जब आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, जब आप उस तरफ ध्यान देते हैं, तो फिर वो भी आपको आपकी तरफ ध्यान देते हैं।
अच्छा, आजकल सिंगिंग रियलिटी शोज बहुत चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। हमने भी एक हमारा जो OTT अच्छी- प्लेटफॉर्म है अच्छी- अच्छी फर्स्ट चीज़ें इंडिया हैं। प्लस, उस पे हमने सुपर सिंगर प्लस राजस्थान जी। किया। उसकी जो विनर थी अलीना भारती, उसने कल रात को आपके साथ परफॉर्म भी किया, आपने मौका दिया उसको, कोई एक बात हफ्ता नहीं, दिया। मैं लिखा। तो ये जो नए बच्चे इस उम्मीद में जाते हैं बॉलीवुड में या बम्बई में जाते हैं कि हम वहाँ पे कुछ नाम कमा लेंगे, कुछ काम करेंगे, अच्छा करेंगे, तो उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं। और हर कोई तो सुखविंदर भी नहीं बन सकता और हर किसी को मुकाम वही हासिल नहीं हो सकता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कैसे तैयारी करें, कैसे अपना करियर बनाएं इस फील्ड में? मंथन ही एक रास्ता है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो खुद ही सबसे अपने सच्चे दोस्त हो सकते हैं। पहले जब वो किसी को, अब हम सिंगिंग की बात कर लेते हैं। सिंगिंग करके सुना रहे हैं, किसी ने सराहा, किसी ने अबव एवरेज कहा, सबसे पहले उनको खुद को सुनाना होगा, तो उनको अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी। जब कैपेबिलिटी पता चलेगी तो उनको पता चल जाएगा कि तराजू में हमारा पैशन, हमारा खुद का वजन कितना है। जब खुद को सुना लेंगे ना तो उसका रास्ता निकल आएगा। फिर उनको एक चीज़ ज़रूर तय करनी होगी कि उनका चेहरा, मोहरा, लिबास, पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन ये है। ओके, इसी से बात बनेगी, इसी से ही बात बनेगी। और कुछ आप साधारण वस्त्र भी पहन के परफॉर्म करोगे, मैं वैसे साधारण ही पहनता हूँ, मैं ज़्यादा ब्रांडेड नहीं यूज़ करता, मेरे कस्टमाइज होते हैं ज़्यादा कपड़े। ठीक है। 1400 रुपये में मेरा सबसे बेस्ट अटायर बन जाता है। 8000 की टी-शर्ट आती है, लेकिन कभी कभार गिफ्ट हो जाते तो मैं पहन लेता हूँ। तो यहाँ से, इधर से, गले से ही। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोचेंगे और हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, आपको करना होगा। तो थोड़ा, मैं नहीं कहता कि आप उल्टे लटक के प्रैक्टिसेस करो, पर 24 घंटे में अच्छी नींद के अलावा एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आपको देने होंगे। और 30 मिनट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं 30 मिनट्स क्या होता है, लोग मेरे ख्याल घंटों रियाज करते हैं। देखिए, मैं आपको पता, कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। अब उसमें एक एडिशन कर लीजिए, करेक्ट मेहनत का फल मीठा होगा। मेहनत का भी करेक्ट होना बहुत जरूरी है। इतना सियाना नहीं हो जितनी मैं बातें कर रहा हूँ। अच्छा, आजकल आप क्या गा रहे हो, क्या नई फिल्मों अभी में आ रहा है आपका? 3 प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं फिल्मों के। हालांकि मैं विशाल जी का जो परसों गाना गा के आया, गुलजार साहब का लिखा हुआ, वो बार बार कौंध रहा है मेरे को। तो 2 लाइन सुनाई ना, दो वो ना अभी उसकी। रिलीज होना है ना। अच्छा, यूं? हाँ जी, ये रोहित शेट्टी की फिल्म है और अनीस बज्मी की है। अच्छा और एक रायन फिल्म साउथ की, रहमान के साथ। अच्छा। और मेरे दिस कमिंग 31 को 2 सिंगल एक साथ रिलीज होंगे। हाँ जी। तो कहते हैं आजकल आपने क्लब सिंगिंग वाला वो रूप अपना लिया है। मूड आ गया। हाँ। मूड आ गया मेरा कि क्लब सिंगिंग के, डांसिंग विद गुड मेलोडी, गुड पोइट्री, वो गाने करने हैं। जब बने तो आई रिसीव्ड गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पॉन्सर्स आल्सो, प्रोड्यूसर्स आल्सो। तो वो अभी रिलीज होंगे और उसमें मेरा जो किरदार है वो एक सिंगर का है। बाकी हम दूसरे जो आर्टिस्ट हैं वो उसको लीड परफॉर्म कर रहे हैं एज एन एक्ट्रेस। तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये आपने इतने सारे गाने गाए फिल्मों में, तो आपको क्या लगता है कि आवाज़ किस हीरो पे या किस नायक पे सबसे ज़्यादा बिफिटिंग लगती है आपको? मैं हीरो से ज़्यादा उनके कैरेक्टर के लिए गाता हूँ। सीधी सी बात। तो फिर कोई भी कलाकार हो, वो जो चरित्र निभाते हैं वो खुद नहीं हो सकते। कभी कभी खुद नहीं हो सकते। हाँ जी, कभी देखिए ना, 2 दिनों के गैप में सेम हीरो के लिए मैं दर्द डिस्को गा रहा हूँ और 2 दिन के बाद चक दे इंडिया गा रहा हूँ शाहरुख भाई के लिए। तो वो जो किरदार निभाते हैं ना, क्योंकि सबके लिए मुझे लगता है कि मेरे को उनके किरदार के साथ मेरी वॉइस सूट कर जाए। चाहे वो अजय देवगन हो, सलमान हो, शाहरुख भाई हो, न अभी रणबीर कपूर के लिए भी पिछली 2-3 फिल्मों में किया था। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, बस उनके किरदार के साथ चला रहा हूँ। अच्छा, आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सा गाना है?
है तो सारे अभी अभी नहीं देखो। फिर भी एक होता है ना कि इसको बार बार खुद ही गुनगुना लेते हो आप। पवन हम जी- तो सुन ही लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, आप खुद भी गुनगुना लेते हो उस गाने को। देखिए, ऐसा कौन सा गाना? जैसे एक बागीचा होता है, हाँ। उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, कई बहुत बड़े होते हैं, कई बड़े रंगीन, कई बहुत छोटे छोटे होते हैं, हाँ। लेकिन खुशबू सब में से आती है। हाँ नहीं, पर मैंने कहा ना कोई खुद ही गुनगुना लेते हो आप, जिसको खाली वक्त में, फुर्सत में या मुंह पे चढ़ जाता है। मेरा जो अपना कैरेक्टर है, हाँ। व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह का मैं सुखविंदर सिंह को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तो मेरे को फंकी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कितने हैं? जैसे कोई एक आजा आजा दिल निचोड़े, अरे दिल दिल तारा मेरा तीली का तेल, चल जयपुर में होगी ढैंग 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 डैंग। कल लोग यही गा रहे थे साथ में, अच्छा अच्छा चल जयपुर में होगी ढैंग ढैंग। फंकी, क्योंकि मेरा जो रोमांस है संगीत के साथ, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव सा, बड़ा तेज तरार सा, मुझे डांस, खोए हुआ आप हाँ उसमें। डांस, अच्छी पोइट्री और मतलब फंकी एंगल मुझे बहुत पसंद अच्छा, है। कोई सूफी भी गाते हो आप कभी? सूफी से ही तो शुरू हुआ, छैया छैया सूफी तो है। तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, फंकी और सूफी में क्या अंतर है? जितना डांस सूफी में है उतना शायद किसी में भी नहीं है। जिन्होंने बुल्ले शाह को मलंग बना दिया, हाँ, जिन्होंने रहमत को रमता बना दिया, क्या बात है, रमता जोगी। रमता जोगी, तो ये उसके तो कभी संत महात्मा वली दरगाह हो, आश्रम हो, जब वो संगीत की लौ पे, शब्दों के जाल में जब वो रम जाते हैं, तो जो नाचते हैं ना, वो नज़ारे मैंने बहुत देखे हुए हैं। तो वो सूफीज़ में तो बहुत डांस, बहुत है। अगर अंदर है तो आपकी इबादत उसके प्रति, तो बहुत डांस कोई है। दो लाइन में यही, वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबां उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, यार मेरा सैया सैया। क्या बात है। तो रात के शो में थोड़ी थोड़ी अभी नज़र भी उतारनी है सही है। क्योंकि कल शो के बाद भी हाँ, होटल जब आए हैं, तो शो से ज़्यादा पब्लिक वहाँ थी। सही है। नहीं तो नहीं, प्यार है, जब ये प्यार बरसाते हैं, प्यार देते हैं आपको, तो अपनी झोली को भी बड़ा करना पड़ता है, यानी अपनी सोच को भी बड़ा करना पड़ता है। सही है। कल ही मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही हमारे एक बड़े प्यारे मित्र, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैंने एक बात मुझे बहुत माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक बात मुझे बहुत बेहतर लगती है। उनकी किताब है जिसका टाइटल है सबसे ऊंचा पहाड़ सबसे ज़्यादा अकेला होता है। हो मेरे दिल को छू गई बात। छू गई ये बात, कमाल है। फिर ये बात मैंने कल, आप जयपुर में ही, आपके भी मित्र हैं, हमारे भी हैं, उनसे जब कही, तो उन्होंने कहा कि एक और तरीका है, एक और वजह है सबसे ऊंचा पहाड़ सबसे अकेला क्यों होता है, जब अपने से छोटे पहाड़ों को वो छोटा समझता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ये भी एक वजह हो सकती है। तो चलो अब आपसे एक, जैसे कहते हैं ना रैपिड फायर राउंड होता है। हाँ जी। मैं कुछ शब्द आपको बोलता हूँ, हाँ जी। उस पे बिना सोचे समझे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, या फर्स्ट रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिएक्शन क्या ठीक है होगा? संगीत, जिंदगी, मोहब्बत, जुनून, पैसा, दौलत, जस्ट ज़रूरत, नॉट थोड़ी, शोहरत, ड्रीम, रिश्ते, फॉरएवर, हमेशा बने रहना चाहिए। मृत्यु या मोक्ष, वो जब होना होगा देखी जाएगी। दोस्ती, आई लव, क्या बात है, सबसे बेहतरीन, सुखिंदर की जिंदगी में दोस्ती ज्यादा है। मतलब आई लव फ्रेंड्स। कल मैंने स्टेज पे भी बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हूँ जयपुर में। हाँ, आई लव फ्रेंडशिप। क्या बात। और सबसे, दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त आपकी माँ होती है। ओहो, कहाँ उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता, दिल छू लिया आपने ये बात कही। और उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और जो दोस्त दूसरे भी होते हैं ना, दोस्ती का तो रिश्ता ही बहुत कमाल का होता है।
वो नहीं परवाह कर, तो तू होगा सुखविंदर सिंह होगा, इधर आओ ए, ये करो ए। वो मेरे से, मैं घर पे आता हूँ, ओए अंडे वाल दे, अच्छा एक काम कर, ये कर दे, हाँ। मैं कर भी देता हूँ। अच्छा, सही है। ये दोस्ती है, हाँ। कोई लालच नहीं, दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता नहीं, है। आपने माँ कहा, माँ पे थोड़ी सी व्याख्या कर दो आप। उससे बड़ा कोई दोस्ती नहीं होता। दो ही चीजें पूछनी आपको उसने जिंदगी में, तुम्हारी सेहत कैसी है, खाना खा लिया, बस। तुम कितने बड़े इंसान बन गए हो, तरक्की कर रहे हो ना बेटा, पैसा कमा रहे हो, कभी आज तक किसी माँ ने नहीं पूछा होगा। हाँ, नहीं पूछा किसी ना, कभी नहीं। सेहत अच्छी है, खाना खा लिया, बस। और जो आपके ज़िंदगी में दोस्त बनते हैं, और वो बनते रहने चाहिए। प्यार का ना, ये जो दोस्ती का जो ट्रेन है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए, इतनी अच्छी बातें आपने करी, हाँ जी। तो हम सब पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम, मैं अपनी तरफ से अच्छा जी। और हमारे OTT परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी आपके एल्बम आ रहे हाँ हैं, जी। और जो हम सुखविंदर को एक नए क्लब के रॉक स्टार के रूप में देखेंगे, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत Thank you very शुभकामनाएं। much। थैंक यू सो सदैव मच। खुश रहें आप Thank सब, you. तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें। जय हो।